So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, that is Navishak Bharat Talks, and this is your own friend here. So ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग स्टॉक्स ऑन रडार सीरीज का, क्योंकि हम नॉर्मली पहले बहुत रेगुलर करते थे। और अगर आप लोगों ने जो मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम लोग ट्विटर पे भी ऑन अ डेली बेसिस एंड अ वीकली बेसिस अलॉन्ग विद मंथली हम लोग ब्रेकआउट्स डिस्कस किया करते थे। तो ब्रेकआउट्स ऑन डेली चार्ट्स एंड डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वो काफी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे ना। तो वो आपको वो वीडियोस देखने को मिल रहे हैं रिकॉर्ड हुए हुए, और ना ही वो आपको अपडेट्स जो है मैं आपके साथ ट्विटर पे शेयर कर रहा था। द अंडरलाइंग थीसिस फॉर दैट इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। तो जो अब हम मार्केट में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं चार्ट्स पे पहले ही कन्वे हो रहा था कि वो जो है ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे थे, या जो वो ब्रेकआउट्स थे वो बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं थे, छोटे टाइम फ्रेम पे थे। और बड़े टाइम फ्रेम वाले भी ब्रेकआउट जैसे जीएनएफसी है, वो भी आज जो है मंथली पे रीटेस्ट करने आया चार्ट पे। वहां से वो हो सकता है कि वो फेल होगा या वो सक्सेसफुल होगा, वो हमें इस मंथ एंड क्लोज पे मिलेगा, पता चलेगा मंथ क्लोज। तो सेम वे अगर हम देखेंगे रिसेंट में अभी भी कुछ जो की ब्रेकआउट से, जो कि मैं मतलब पर्सनली तो मैं ट्रैक करता हूँ, बट आप लोगों के साथ इसीलिए नहीं शेयर कर रहा था कि नोबडी शुड गेट स्टक एंड फील कैरिड अवे, जो कि वो नाम हो। जैसे कि रेमंड है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, अभी कितने सारे जो रिसेंट के ब्रेकआउट्स थे वो सब अब जो है फेल होते हुए दिख रहे हैं। तो चार्ट्स पे वो कन्विक्शन नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से हम लोग ये चीजें डिस्कस नहीं कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को याद रहेगा तो मैं आप जितने भी पुराने हमारे वीडियोस हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड हेयर। तो उसमें अगर मैं आप देखेंगे तो मैं आपके साथ एक वीक अहेड एनालिसिस की जो एक सीरीज है, वो मैं आपके साथ पिछले कितने हफ्तों से कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, बैरिंग दिस वीक विच आई वाज नॉट एबल टू दिस। तो आप कोई भी एक वीडियो उठा के पिछला देखिए, रिसेंट के 2-3 वीडियोस, और पिछले 3 से 4 हफ्तों से कंटिन्यूअसली आई हैव बीन रीइटरेटिंग कि आप लॉन्ग मत जाइए, मार्केट जो है सेल ऑन राइज है। अभी जो है पोजीशंस को एग्रेसिव मत कीजिए, लॉन्ग मत कीजिए, अपनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल कीजिए। अगर आप प्रॉफिट्स में हैं तो अपनी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप। दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल, बिकॉज यू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर इज प्योरली विद एन इंटेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो वो चीजें जो हैं आपको कंटिन्यूअसली, अगर आप लर्निंग सेक से भी जाना चाहेंगे तो आप इन वीडियोस को देखिए। और फिर आप जो है मतलब एक वीडियो पुराना देखिए, फिर उससे अगला देखिए, तो आपको एक कंटिन्यूटी में, एक सीरीज में आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मुझे कोई होली ग्रेल नहीं पता, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने आके बोल दिया है या जेरोम पावल साहब ने आके बोल दिया कि फ्यूचर में ऐसे हम लोग इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट टेम करेंगे। दिस इज नथिंग ऑन ए लाइटर नोट। So the thing is कि charts were telling upfront, and I believe in that, and I have been, that was not discussing anything with you on the breakouts. तो अब जो है हम आज से जो एक सीरीज आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी, तो पर्सनली मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं उतनी सारी रिक्वेस्ट को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे केटर कर सकूं। So we will be identifying certain stocks from F&O where there is a weakness or they are getting weak, just with an intention आप लोगों को हेल्प करने के लिए, एजुकेशनल पर्पज से, कि अगर आप लोग वहां पे अपना जो है फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस लेकर आप लोग अपना प्लान कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ लेवल्स और चार्ट्स क्या बता रहे हैं वो डिस्कस करूंगा। और जो मेरी चार्ट ऑब्जर्वेशन रहेंगे, आई हैव बीन वेरी मच फ्रीक्वेंटली वोकल अबाउट इट, और आपके साथ शेयर भी करता रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस कंटेंट को बनाने में, इस कंटेंट के लिए सर्च करने में, रिसर्च करने में काफी टाइम और एफर्ट लगता है। तो अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। So that it gives me motivation and encouragement that whatever I am doing to help others is getting noticed, और वो एक और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन देता है कि मुझे और अच्छा करना है अभी बाकी सबको। जो भी थोड़ा बहुत मुझे कुछ भी आता है अगर मार्केट में, ये सीखा है मार्केट से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, सो दैट आपके लर्निंग का जो है वो छोटा हो सके। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। और चार्ट्स पे जाने से पहले मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स। So that is, if you see here, so just give me a sec. तो अगर आप देखेंगे नॉर्मली, तो होता क्या है कि मार्केट जो है पूरे सिंक में चलती है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी मोस्टली एक तरह से आइडेंटिकली बिहेव करते हैं। आपके जो मिड कैप, स्मॉल कैप्स हैं, वो एक तरह से बिहेव करेंगे। मार्केट डायरेक्शन, या जो मतलब हम जिसे बोलेंगे मोमेंटम होगा, वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो हम लोगों को इस टाइम पे, और अगर हम आरएसआई की टर्म्स में या मोमेंटम इंडिकेटर की टर्म्स में करें, तो आप लोगों ने मेरे से काफी बारी सुना भी होगा और देखा भी होगा चार्ट्स पे कि हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंस की। तो अभी तक क्या था कि ओवरऑल मार्केट में थोड़ा बहुत
इंडेक्स लेवल पे डाइवर्जेंस था, मतलब ब्रॉडर मार्केट्स में डाइवर्जेंस था कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की पिटाई हो रही थी, और लार्ज कैप्स जो थे वो अभी भी जो है अपना ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। एमएनएम बना रहा है, अभी आपका देखेंगे आईटीसी बना रहा है निफ्टी 50 में से। तो वो एक डाइवर्जेंस था। तो इवन बैंक निफ्टी जो है थोड़ा वीक हो रहा था, बीच में वो स्ट्रांग होता है तो निफ्टी वीक हो रहा था, तो ऐसा कोरिलेशन काफी टाइम से चल रहा था। अभी क्या है कि इस फेज में अब जब मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि हमारे बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, वहां पे भी वो चीज थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है, जो चीज हमने मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई में देखा, या इंडेक्स लेवल पे अगर आईटी सेक्टर बोलिए, मेटल सेक्टर, वो हम बार बार कितने हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो है इसको बोलते हैं हम कैपिचुलेशन फेज। एक जो होता क्या है उसमें, कि जब हर जो लास्ट बुल है ना, वो ये मानने को तैयार हो जाएगा कि अभी मार्केट और नीचे गिरेगी, और जो बड़े जो आपका लार्ज कैप, जो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, कि इंडेक्स अभी भी सस्टेन कर रहा है। रिलायंस है, रिलायंस वन साइडेडली इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है पिछले एक डेढ़ हफ्ते से कंटिन्यूअस। तो जब बड़े स्टॉक्स भी जो सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे आपका कोटक बैंक था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, वो अब जब सरेंडर करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि द लास्ट पर्सन ऑन द स्ट्रीट इज नाउ बिलीविंग दैट द मार्केट इज गोइंग टू फॉल। और वहां पे जब यकीन बनता है, तो वो पेसिमिज्म का ऐसा दौर शुरू होता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर किसी को पेसिमिस्ट बना देगा, हर किसी को ये कहेगा कि मार्केट, और वहां पे जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि पैनिक सेलिंग, आपके मार्जिन ट्रिगर्स, वो सब चीजें होंगी अब। और वो जब होता है तो उसके बाद जाके जो है वो बेस फॉर्मेशन होता है, दैट इज स्प्रेड ओवर वीक्स टू मंथ्स। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि बॉटम फिशिंग में मत जाइए। बॉटम फिशिंग के आपको बहुत टाइम मिलेगा, बेस फॉर्मेशन का बहुत टाइम मिलेगा। उस टाइम पे आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका रिसर्च रहेगा फंडामेंटली टेक्निकल्स पे, उसको आप ऐड करना शुरू कर सकते हैं। वंस यू आर कंफर्म्ड और चार्ट्स आर कन्वेइंग यू दिस दैट बॉटम फॉर्मेशन इज राइट नाउ इन प्लेस। So with this background, let's move on to the charts now. और एफएनओ में है, तो इसीलिए ऑब्वियसली आप इसको अगर सेलिंग के बारे में सोचेंगे तो ये लेवरेज प्रोडक्ट रहेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस एंड केयरफुल। Consult your financial advisor. I am just sharing with intention of guiding you or conveying you what charts are telling. तो इसमें ये नहीं है कि आप ये सारे एफएनओ के स्टॉक्स इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे 170 180 स्टॉक्स की हमारे पास प्री डिफाइंड लिस्ट रहती है, तो हमें वो रोज हम उसको देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं पर्सनली, आइदर मैनुअली और थ्रू स्कैनर्स, बट आई मैनुअली स्क्रीन चार्ट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग भारत फोर्ज ऑटो सेक्टर से। तो अगर आप भारत फोर्ज में देखेंगे तो एक डिसेंडिंग चैनल में प्राइस काफी टाइम से मूव कर रहा है, और कंटिन्यूअसली जो है उसी डिसेंडिंग चैनल के टॉप से आके रिजेक्शन प्राइस को मिलता है कंटिन्यूअसली। तो वही एक पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, और वो पॉसिबिलिटी वेल प्ले आउट हुई। दैट वाइज ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में था पहले, और आज अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहा है स्टॉक। और आज जो है इसने यहाँ पे आपको एक जो है लोअर टॉप और लोअर बॉटम का जो फॉर्मेशन है उसको एक बारी फिर से जो है री इन्फोर्स किया, यहाँ पे फिर से एक लोअर हाई बना है। अब लोअर लो की जो है हमारे को एक वेट भी रहेगी, और ये जो है क्लोज नियर अबाउट वहीं पे हुआ है। तो पहला जो हमारे को इसमें लेवल मिल सकता है देखने को, वो 646 का हो सकता है बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न। एंड द सेकेंड लेवल इज बेस्ड ऑन दिस थिंग, अगर डिसेंडिंग चैनल देखेंगे या अगर वीकली पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो 580 बिकम्स अ वेरी कंक्रीट एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इसमें अभी थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। सेकंड जो है फार्मा स्पेस भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा, तो भारत फोर्ज हुआ या एल्कम हुआ, इनमें काफी अच्छा ओआई बिल्टअप भी देखने को मिला है शॉर्ट साइड पे। तो दैट अगेन गिव्स यू दैट सॉर्ट ऑफ कन्विक्शन, क्योंकि चार्ट ऑलरेडी वीक है, तो वहां पे जो है हमेशा शॉर्ट करने के लिए आपको वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जहां पे कि ऑलरेडी स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। अगर वीकनेस को शॉर्ट करना ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ, बिकॉज अगर मार्केट में जो भी इंटरमीडिएंट पुल बैक्स आएंगे, और वो इमिनेंट है, वो आएंगे ही आएंगे, तो वहां पे आपको उतना ज्यादा डैमेज जो है आपको प्राइस टर्म्स में या परसेंटेज टर्म्स में पुल बैक की देखने को नहीं मिलता, जितना आपको स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स पे देखने को मिलता है। तो अभी जो है अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो है कि रेजिस्टेंस जोन थी 3087 से लेके 3160, और ये कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है लॉ ऑफ पोलैरिटी काम करता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये जो था आपका, ये पहले एक आपका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये सपोर्ट बना जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आके इसने फिर से सपोर्ट लिया, और अब जो है ये फिर से एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो व्हाट आई एम लुकिंग आउट फॉर इज ये एक आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन है, उसका जो सपोर्ट आता है दैट इज अराउंड 2950। तो
इस काउंटर पे भी हम लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन ऑलरेडी इन प्लेस है, डाउ थ्योरी के हिसाब से भी काउंटर वीक है। और ये जो रेजिस्टेंस जोन था आज उससे भी नीचे का इसने क्लोज दे दिया है 3094 का। तो 3087 से अगर नीचे कल खुलता है या आने वाले कुछ टाइम में, तो हम लोग इसको 2950 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न टारगेट। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो अगर हम बोलेंगे, जैसे मैंने कैपिटुलेशन फेज की बात की है, तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक के बाद सेकंड जो वेटेज है वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर बैंक निफ्टी को वीक होना है तो आईसीआईसीआई वीक होता हुआ दिखेगा हमें। वही चीज हुई, आज डे लो के आसपास बंद हुआ है और इसमें भी काफी अच्छा ओवाइस शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से भी देखने को मिलेगी। तो दिस इज योर यू नो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और इसमें क्या हुआ कि आपका काइंड ऑफ एक डबल टॉप, सॉरी, एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी दिख रहा है इसमें। तो ये स्ट्रक्चर भी जो है थोड़ा वीक हो गया अभी। इसमें इमीडिएटली जो है 688 के आसपास क्लोज हुआ है आज। 675 जो है एक इमीडिएट सपोर्ट लग रहा है, और अगर वो ब्रीच होता है तो बड़े टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट आती है वो 640 के आसपास आती है। तो 640 और 675 ये लेवल्स को हम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ऑटो स्पेस है, क्योंकि ऑटो ने अभी पीछे जो इंडेक्स जो था वो मल्टी ईयर हाई बनाने की कोशिश कर रहा था, बट उसमें से एमएम ने और टीवीएस मोटर ने ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई बनाने पहले शुरू कर दिए थे। तो सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ दिख रहा था, बट अभी जो है इंडेक्स लेवल पे भी थोड़ा सा बियरिशनेस तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन वीकनेस दिख रही है विच इज क्लियरली विजिबल। तो उसी केस में अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स आज भी 4-5% के करीब नीचे था, और यहाँ पे जो है एक आपको ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन दिख रही है। ये सारे जो है ना, ये आपको एक चार्ट पैटर्न है जो आपको क्लियरली बताते हैं कि अभी जो है ऊपर की साइड जो है कैप्ड हो गई है, लिमिटेड हो गई। और अभी जो है ऊपर काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे काउंटर को ऊपर जाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल, सॉरी, राइजिंग ट्रेंड लाइन है, और आज इसने भी जो है 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे का क्लोज दिया है। तो इमीडिएटली मतलब हमारे सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ, 404 जो लेवल है। अगर अब ये कल ब्रीच होता है तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट सबसे पहले आएगी 375 के अराउंड, और उसके बाद में 365 बिकम्स योर शॉर्ट टर्म सपोर्ट, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग एनबीएफसी या फाइनेंस स्पेस में। तो अगर सेक्टर लीडर्स ने जब क्रैक करना शुरू कर दिया, या जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, तो बाकी सब जो स्टॉक्स रहेंगे इस स्पेस के, वो भी करेक्ट करने का उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ने, जो कि एनबीएफसी में और इंश्योरेंस स्पेस में लीडर्स है, सेक्टर लीडर्स बोल सकते हैं, उन्होंने जो है आज 52 वीक लो बनाया। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो जो काउंटर वीक है पहले से ऑलरेडी, एल&टी फाइनेंस है या एम फाइनेंस है, ये एक ब्रेकआउट देने के पॉसिबिलिटी लग रही थी, सब लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो गए थे। बट अगर आप इसका बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे ना जाके, लेट मी शो यू व्हाई आई वाज बियरिश ऑन दिस सिंस लॉन्ग। तो ये देखेंगे तो आप कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये वीकली टाइम फ्रेम पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास में घूम रहा था। और एक ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो ब्रेकडाउन था वो अब ऑन द वे दिख रहा है काफी। तो यहाँ से देखिए इसको भी सेम 4 बारी ऊपर से रेजिस्टेंस देखने को मिली फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड टाइम भी हुआ, और यहाँ थर्ड टाइम, और सेम तो फोर्थ टाइम। तो एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न भी दिख रहा था। आज जो है इसने जो ये ब्रेकडाउन दिया है, अब अगर कल ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे, यानी कि 170 167 के आसपास, और उसी पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आती है, तो अगर यहाँ से नीचे जब भी क्लोज देता है आवरली बेसिस पे या डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो द नेक्स्ट टारगेट ओपन्स फॉर 154 155 on the counter, and it will become bearish or more correction can be witnessed. उसके बाद आते हैं अब हम जो सारा ऑयल के बेनिफिशियरी स्टॉक से ओएनजीसी। अगर आप आज इसमें देखेंगे तो इसमें काफी अच्छा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, एफएनओ का काउंटर है ये भी। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग लॉन्ग थे वो भी अब अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करना शुरू करने लगे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट की जो ओवरऑल कंडीशन है, या जो ग्लोबल मार्केट्स में भी जो एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग बोलिए, या इसको ये बोलिए कि डर का माहौल है कि लोग बोले जो भी प्रॉफिट है वो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो एक मैंने आपके सामने डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, ये एक एक्चुअली चैनल में, पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। डिसेंडिंग चैनल की जो आज है इसने ऊपर क्लोज दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज और डिसेंडिंग चैनल के अंदर अगर आके स्टॉक नीचे जाता है, तो देन इमीडिएटली 140 के टारगेट और उससे नीचे के टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। और ऊपर के लिए स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा,
यहाँ पे देखिए तो डबल टॉप काइंड ऑफ आपको पैटर्न भी दिखेगा यहाँ, तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अभी फिलहाल के लिए काउंटर में ड्यू टू द ओवरऑल मार्केट कंडीशन। उसके बाद जब सेक्टर लीडर की बात करें तो फार्मा सेक्टर में अगर दिक्कत हो रही है या वहाँ पे जो है प्राइस एक्शन इतना सपोर्टिव नहीं है, तो सबसे पहले आपको लीडर्स में, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में एल्कम को भी देखा, तो सन फार्मा इज ऑल्सो लुकिंग वीक, और ये बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल सपोर्ट जोन पे आज खड़ा है, यहाँ पे क्लोज दिया है। एक तो वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस है और साथ में जो है वहाँ पे मल्टी वीक सपोर्ट है। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है कि सपोर्ट लेगा। अगर ब्रॉडर मार्केट्स करेक्टिव फेज में रहती हैं और अगर ग्लोबल सेल ऑफ कंटिन्यूड रहता है, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से रिवर्सल शायद जो हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे वो ना मिले। बट एट द सेम टाइम अगर रिवर्सल मिलता भी है तो आई विल बी लुकिंग फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड। अगर इसके ऊपर ही क्लोज होते तभी लॉन्ग जाने का सोचना चाहिए, बट सबसे पहले यहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के पास आके प्राइस कैसा रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना व्यू बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रेन इंडस्ट्रीज पे। तो रेन इंडस्ट्रीज जो है एक ऑलरेडी पहले से ही एक वीक काउंटर है, तो ऐसे आपको काउंटर्स आइडेंटिफाई करना जो ऑलरेडी पहले से वीक हो। अगर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है उसमें अगर आपको पुल बैक दिख रहा है और एक लग रहा है कि भाई वहां पे बीरिशनेस से बुलिशनेस आ जाएगी छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या, वो डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर टाइम फ्रेम को जो है लोअर टाइम फ्रेम 99% ऑफ द टाइम्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो डिसेंडिंग चैनल में कंटिन्यूअसली आपको सेम जो है ट्रेंड लाइन के पास, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, वहां पे आपको कंटिन्यूअसली रिजेक्शन देखने को मिला प्राइस। 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज से भी नीचे था, तो यहाँ से आज इसने चैनल के अंदर आके भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो फर्स्ट जो इसका इमीडिएटली सपोर्ट दिख रहा है, नेक्स्ट जो है वो 145 146 के आसपास दिख रहा है। वो ब्रीच होता है तो देन लोअर लेवल आल्सो गेट्स ओपन फॉर ग्रीन इंडस्ट्रीज। एज आई हैव बीन टेलिंग अबाउट फार्मा, तो फार्मा में जो स्टॉक्स थोड़ा बहुत होल्ड कर रहे थे वो भी अब जो है क्रैक होते हुए दिखने लग गए हैं। अगर सन फार्मा जैसे लीडर क्रैक हो रहा है तो ऑब्वियसली जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं दे विल बी द फर्स्ट वंस टू आल्सो फेस द हीट। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ग्रैन्यूल्स में हम लोग ऑलरेडी डिसेंडिंग चैनल में चल रहे थे, और प्राइस ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया। 200 डे मूविंग एवरेज का भी यहाँ से डायनामिक रेजिस्टेंस था, और डिसेंडिंग चैनल का भी जो है आपको ट्रेंड लाइन थी जो, वो भी एक कंटिन्यूसली, मतलब कॉन्फ्रेंस 3 पैरामीटर्स का था। उसके बाद में नाउ इट हैज बीन काइंड ऑफ इट्स असेंडिंग ट्रायंगल, बिकॉज एलिवेटेड या राइजिंग जो है हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। So that way you call it as a more or less it looks like a ascending triangle. तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज इसने असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेक डाउन दे दिया है, जो जो सपोर्ट थी उससे नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है इमीडिएटली जो बेस्ड ऑन द चार्ट जो है नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं, वो यहाँ पे 240 250 एंड देन 240 के बाद में 230 35 देखने को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर से नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड में भी सेम चीज है, अभी 200 मूविंग एवरेज से तो ऊपर ही है काफी, बट इसने भी जो है आज एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अगर जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे का अगर आवरली बेसिस पे क्लोज मिलता है या डेली क्लोजिंग पे, तो वहां पे ये स्टॉक भी जो है वो वीक बन जाएगा। तो उसके बाद में जो है लास्ट जो अदानी ग्रुप का स्टॉक है, और काफी अच्छा परफॉर्म किया इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 200 मूविंग एवरेज से काफी दूर है, बट यहाँ पे भी एक जो टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर है वो दिखता है बनता है। एक तो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन है, और सेकेंडली जो है यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू बी रिस्पेक्टेड। अगर ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट नहीं होती है तो देन फर्स्ट इमीडिएटली जो है 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो आपके लिए एक टारगेट बन सकती है, और उसके बाद में जो है नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। So this is all what I had to share. I hope you are getting the maximum benefit out of it. Learning भी हो रही है, साथ में सीखने को मिल रहा है आपको कि आप कैसे खुद अपने चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। So this is the whole entire purpose of doing this exercise and sharing it with you. So content को अगर आपको कुछ benefit मिल रहा है तो please do like, share and subscribe the channel as well, and share it with your people around you, family, your friends who are market participants or जिनको markets में interest. With this, I will conclude for today. Hope to see you tomorrow again with some sort of chart observation. Till then, goodbye. Take care.